नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर गाजियाबाद से। लोनी थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना लाइन हाजिर हुए। एसएसपी कलंदी नैथानी ने विजेंद्र भड़ाना को किया लाइन हाजिर। लोनी के पूर्व सीओ राजकुमार पांडे ने लगाए थे थाना प्रभारी पर आरोप। थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना से राजकुमार ने बताया था खतरा, और ये पूरा का पूरा वाकया न्यूज वन इंडिया ने कल दर्शकों के समक्ष भी रखा, और उसके बाद में एसएसपी ने इस पूरे मामले को लेकर लाइन हाजिर किया है विजेंद्र भड़ाना को। विजेंद्र भड़ाना के ऊपर सीओ की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। लोनी थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना अब लाइन हाजिर किए गए हैं। एसएसपी कलंदी नैथानी ने विजेंद्र भड़ाना को किया है लाइन हाजिर। थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना से राजकुमार ने अपने आप को खतरा बताया था। लोनी थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना लाइन हाजिर हुए। एसएसपी नैथानी ने विजेंद्र भड़ाना को लाइन हाजिर किया। लोनी के पूर्व सीओ राजकुमार पांडे ने लगाए थे थाना प्रभारी पर आरोप। थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना से राजकुमार ने खुद को खतरा बताया था, और यह भी कहा था कि वो लगातार एसएसपी को संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, ये मुद्दा हमने उठाया और सीओ की जो बात थी वो भी हमने पहुंचाने की कोशिश की थी, और तब भी हमारी कोशिश ये थी कि सच सामने आना चाहिए, क्योंकि राजकुमार पांडे ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे थाना प्रभारी विजेंद्र भड़ाना के ऊपर। कहा था कि उनकी जान को खतरा है और वो उनको धमकाता है, यहां तक कि उन पर हुई कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार भड़ाना को ठहराया जा रहा था। आरएलडी की महापंचायत में चले जूते और चप्पल। मंच के आगे बैठने को लेकर कार्यकर्ताओं में जमकर विवाद हुआ। विवाद के समय मंच पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बैठे हुए थे। लोकतंत्र बचाओ महापंचायत में लोकदल के कार्यकर्ताओं में विवाद शुरू हो गया। जीआईसी इंटर कॉलेज के मैदान में ये महापंचायत आयोजित थी। इसी दौरान में कैसे जूते चप्पल चले, जरा देखिए। जयंत चौधरी की मौजूदगी में कैसे कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर चप्पल फेंक रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने है। एक तरफ उनका नेता मंच पर था, नेता की मंच पर मौजूदगी, और लोग सीट विवाद को लेकर इतना ज्यादा आगे उलझते चले गए कि देखिए कैसे चप्पल तक बजनी शुरू हो गई। आरएलडी की महापंचायत में देखिए कैसे हो रही चप्पलबाजी। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। 122 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। 175 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने यह शिलान्यास किया। नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सैजनवा के 12 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत 93 कार्य, त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत सैजनवा के 9 कार्य और अवस्थापना मद के अंतर्गत 1 कार्य, कुल मिलाकर के 175 परियोजनाओं की शिलान्यास का एक कार्यक्रम गोरखपुर के हर मोहल्ले, हर गली तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का एक अभियान है। मैं गोरखपुर की जनता को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। गोरखपुर के नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं।
गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। याद करिए, आज से 20-22 वर्ष पहले गोरखपुर के बारे में देश और दुनिया की धारणाएं क्या थी, लेकिन आज न केवल गोरखपुर के बारे में बल्कि प्रदेश के बारे में भी वो धारणाएं बदली हैं। प्रदेश में अधिकाधिक निवेश हो रहा है, उसका लाभ गोरखपुर और पूर्वांचल को भी मिल रहा है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद विकास का जो शुभारंभ 2016 में गोरखपुर में 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाने के शुभारंभ के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, अगले वर्ष हम लोग गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का शुभारंभ करेंगे। वहां पर न केवल किसानों को सस्ते में खाद मिलेगी बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। एम्स अब गोरखपुर के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा के लिए दिल्ली, मुंबई या लखनऊ नहीं बल्कि गोरखपुर में ही उन्हें उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन पहले ही हो चुका है। इस समय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का निर्माण वहां हो रहा है, हो गया है, चल रहा है। साथ ही साथ एम्स में विगत वर्ष ही हम लोगों ने एमबीबीएस में प्रवेश प्रारंभ करने के साथ अगले वर्ष तक हम लोग इंडोर की सुविधा भी गोरखपुर एम्स में दे देंगे। यह एक बेहतरीन सुविधा पूर्वांचल वासियों को गोरखपुर के माध्यम से प्राप्त हो रही है। गोरखपुर न केवल विकास की चौड़ी और अच्छी सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। आज आप देख रहे होंगे मेडिकल कॉलेज से महाराजगंज होते हुए नेपाल जोड़ने वाली सड़क, देवरिया से गोरखपुर में मोहद्दीपुर होते हुए गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया पीपीगंज होते हुए नेपाल को जोड़ने वाला मार्ग, इन सब के चौड़ीकरण के कार्य को जहां तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है, वहीं रामगढ़ ताल गोरखपुर में एक विश्वस्तरीय पर्यटन की सुविधा को विकसित करने के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसके किनारे पर गोरखपुर का एक चिड़ियाघर भी विकसित हो रहा है। हमारा प्रयास है इस वर्ष के अंत तक हम चिड़ियाघर का शुभारंभ भी कर सकें और उसमें हम लोगों ने हर प्रकार के देश और दुनिया के उन सभी प्रकार के जीव जंतुओं को वहां पे लाने की कार्रवाई हो रही है, जो न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि छात्र छात्राओं के लिए भी वहां पर उनके ज्ञानवर्धन का भी एक कार्य उसके माध्यम से होगा। आप जाइए राजघाट में, जहां पहले बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते थे, कितनी दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी। आज आपको बेहतरीन पर्यटन केंद्र के रूप में वह क्षेत्र विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बेहतरीन स्थिति में एक तस्वीर बदली है और मुझे लगता है आज की ये परियोजनाएं गोरखपुर के विकास की जो अंतिम एक छोर बचा हुआ था, जिसको लेकर के अक्सर लोगों के मन में थी कि गली मोहल्लों की सड़कें नहीं बन पा रही हैं, उन सड़कों को बनाने के क्रम में आज हम एक साथ इतनी ढेर सारी सड़कों को 175 सड़कों को जो महानगर के सभी वार्डों के साथ ही हमारा प्रयास है। बहुत सारी सड़कों को हम पहले दे चुके हैं, इन सड़कों को देने के साथ ही सभी कार्य व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने गाजियाबाद समेत एनसीआर के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी किया। बता दें कि गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में इस प्लांट को लगाया गया है और ये प्लांट कोरोना काल में मरीजों के लिए संजीवनी के रूप में साबित होगा। 2018 में इसका शिलान्यास हुआ था और जैसा कि आप सब विदित हैं, इस समय कोरोना का बहुत महत्वपूर्ण फेज चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए थे कि इस प्लांट को समय से पहले या समय के अंतर्गत प्रारंभ कराया जाए
और जो भी सहयोग और जो भी इश्यूज़ हैं जिला प्रशासन स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उसको सॉर्ट आउट किया जाए। हम लोगों ने रेगुलर यहाँ पर इनके अधिकारियों से बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान किया और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस जो गाजियाबाद के लिए गौरव ही है इस प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसमें 200 टन ऑक्सीजन प्रतिदिन की उत्पादन की क्षमता है। इसमें यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तीनों का उत्पादन होगा। इसकी भंडारण क्षमता को भी एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसके लिए प्लांट पूरी तरह से तैयार है। और इस संकट की घड़ी में इसका विशेष लाभ हमारे जनपद को, हमारे प्रदेश को और हमारे एनसीआर के जनपदों को मिलेगा। इटावा पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद इटावा वो पहुंचे हैं और विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए यहां वो पहुंचे हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हाथरस मामले को लेकर कहा कि सीबीआई जांच करेगी, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मामले को जाति विशेष बनाने की भी कोशिश की जा रही है। अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जरा देखिए पूरी बातचीत। मंत्री सूर्य प्रताप शाही इस समय मेरे साथ में। सर, आज आपका इटावा में भ्रमण है, अधिकारियों के साथ बैठक है, क्या कहेंगे? कोविड-19 के दौर में मैं बीच में भी आया था, लेकिन आज भी आया हूँ इस बात के लिए कि यहाँ के अब बरसात का समय बीत चुका है और विकास के कार्यों को गति दिया जाए और जो योजनाएं किसानों तक पहुँच सकनी चाहिए उनको वहाँ तक पहुँचाई जाए। मनरेगा के काम भी फिर से प्रारंभ करा करके और लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं। रबी के बुआई के दृष्टि से जो तैयारी होती है उस तैयारी की दृष्टि से भी उसकी समीक्षा करेंगे। सर, विपक्षी पार्टियां जो हाथरस मामले को लेकर बराबर इसको मुद्दा उठा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने तथ्यों को काफ़ी तोड़ मरोड़ करके रखा है। अब सीबीआई को माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के लिए रिकमेंड कर दिया है और सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिन लोगों ने उसके पीछे जो है वो जाति विद्वेष और वहाँ अराजकता पैदा करने की कोशिश है, उनके भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसकी जांच चल रही है और जांच में जो निष्कर्ष होंगे तदनुसार कार्रवाई होगी। ये तो मेरे साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिनका साफ तौर से कहना है आज इटावा में वे भ्रमण करने आई हैं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा। भारतीय वायुसेना अपना 88वां स्थापना दिवस आज मना रही है। वायुसेना दिवस के मौके पर इस बार भी शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस बार भी हिंडन बेस पर वायुसेना अपने शौर्य का पराक्रम दिखा पाई। राफेल आसमान में अपनी ताकत दिखाई गई। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं वायुसेना के इसी पराक्रम की, शौर्य की। 88वां स्थापना दिवस आज वायुसेना ने मनाया बड़ी धूमधाम से, जिसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तीन तस्वीरें, एकलव्य फॉर्मेशन, राफेल का दमखम और वर्टिकल चार्ली मैनुअल। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर विशेष कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा, भारतीय वायुसेना देश को आश्वस्त करती है कि भारत की अस्मिता और रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। इस दौरान राफेल ने उड़ान भरी, विंटेज विमान टाइगर मोथ ने करतब दिखाए। वायुसेना प्रमुख ने इस मौके पर कई वायुवीरों को सम्मानित भी किया, जिनमें वो जवान भी शामिल हैं जिन्होंने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से आज ताकत, शौर्य का प्रदर्शन हुआ। हाथरस कांड में एसआईटी ने अपनी जांच पड़ताल को तेज किया है। गांव के करीब 40 लोगों को बुलाया गया और इन लोगों से पूछताछ एसआईटी की टीम करेगी और इनके बयान दर्ज कराए जाएंगे। गांव के कई लोगों को एसआईटी ने नोटिस दिया है, पुलिस लाइन पहुंचने के निर्देश दिए हैं और मामले से जुड़े अधिकारियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस लाइन के प्रशासनिक भवन में एसआईटी बयान दर्ज करवा रही है। देखिए, जो इस वक्त पूछताछ है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और गांव के कई लोगों को एसआईटी ने नोटिस दिया है। पहले 7 दिनों की मोहलत थी, लेकिन अब अगले 10 दिनों के लिए और मोहलत एसआईटी के पास में है और अगले जो अब ये 10 दिन चल रहे हैं इसमें भी लगातार पूछताछ चलेगी
और मामले से जुड़े अधिकारियों के बयान लिए जा रहे हैं। जो गांव के 40 लोग हैं उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर कई अलग अलग एंगल्स निकलकर सामने आए हैं। अब ऐसे में पूरे सभी एंगल्स पर जांच पड़ताल होगी। सभी 40 लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। गाँव के और अन्य लोगों से भी इससे पहले पूछताछ हुई है। घर को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जा रहा है। गली में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और परिवार वालों की मर्जी से वो कैमरे लगाए गए हैं, ये बात भी प्रशासनिक अधिकारी स्पष्ट कर रहे हैं। पुलिस लाइन पहुंचने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल ग्रामीणों को 40 ग्रामीणों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। और बस्ती में प्रधानी चुनाव को लेकर बवाल। भैरवपुर में जमकर हुई मारपीट, फायरिंग, कई लोगों के घायल होने की खबर है। 2 दिन पहले मारपीट में पुलिस की लापरवाही। मारपीट मामले में दर्ज नहीं की थी एफआईआर। पुलिस ने गंभीरता की बजाय शांति भंग में अगर कार्रवाई की होती तो पहले ही ये मामला यही रुक जाता। गिरफ्तारी आज हो रही है, अगर पहले हुई होती तो आज ये घटना ही न घटती। पैकोलिया थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव का ये पूरा मामला है। बलरामपुर से खबर है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में 14 लोग झुलस गए। 14 लोगों में 12 बच्चे शामिल थे। 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।